क्वालिटेटिव टेस्ट के अलावा बहुत सारे एल्डिहाइड और बहुत सारे कीटोन के स्ट्रक्चर्स और उनके यूजेस के बारे में भी, और ये सारे के सारे टेस्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। इन सारे टेस्ट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड एक कंपाउंड है। अब हम इस चैप्टर में दो कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 का आखिरी टॉपिक। और इस आखिरी टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे जितने भी क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट के अलावा बहुत सारे एल्डिहाइड और बहुत सारे कीटोन के स्ट्रक्चर्स और उनके यूजेस के बारे में भी। तो दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट नंबर 4 और हमारी यूनिट नंबर 4 आज यहीं पर इसी के साथ फिनिश हो जाएगी। जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनिट नंबर 4 में हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है और उन नेम रिएक्शन से हर साल सवाल बनता ही बनता है। तो उन नेम रिएक्शंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देते हुए उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि एक एक नेम रिएक्शन आपके दिमाग में बस जाए। लिख लिख के प्रिपेयर करना बेटा। जितना आप ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन को लिख लिख के प्रिपेयर करोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी और उतना ज्यादा आपको ऑर्गेनिक में स्पेशली नेम रिएक्शन में कम कंफ्यूजन होगा। तो अगर कंफ्यूजन कम चाहिए तो लिख लिख के प्रिपेयर करना शुरू कर देना जितनी नेम रिएक्शन करवाई है। और सारी नेम रिएक्शन की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं विजिट करा है तो जाकर के विजिट करिए, देखिए सारी नेम रिएक्शन, उसके हैंड रिटन नोट सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के क्वालिटेटिव टेस्ट कि किस किस प्रकार के हमें ये एल्डिहाइड और कीटोन क्वालिटेटिव टेस्ट देते हैं। यहां से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। और हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फेमस एल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। खास ध्यान इनके स्ट्रक्चर्स पे करिएगा क्योंकि इनके स्ट्रक्चर पे सवाल बहुत बनता है और अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो चाहे आपने कितना भी लिखा हो आपके नंबर पूरे के पूरे 0 हो जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे खास ध्यान स्ट्रक्चर पे करिएगा और यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर में आपको अवेलेबल कराऊंगी, सारे यूजेस अवेलेबल कराऊंगी। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करेंगे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पे टैप करेंगे आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी जाकर देख सकते हो, वहां पर भी आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड हो सके। ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स होंगे वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एज इट इज भी अगर एग्जाम में लिख कर आ गए तो यकीन मानो बहुत अच्छे नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ऐप है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप जरूर से डाउनलोड करिएगा क्योंकि जितनी अपडेट्स होती हैं, रीसेंट अपडेट्स या फिर जितनी जॉब रिगार्डिंग अपडेट्स होती हैं या फिर आगे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अगर आपको सिलेबस चाहिए, अगर आपको उसका पीवाई पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जरूर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले तो हम कवर करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट से, है ना जी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा क्वालिटेटिव टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और ये सारे के सारे टेस्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। इन सारे टेस्ट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में एज इट इज लिखकर आ जाना। जो पहला टेस्ट हमारे पास होने वाला है बेटा, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। जो पहला टेस्ट हमारे पास होने वाला है दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अब सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होता क्या है, व्हाट इज सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट कैसे होता है, जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड एक कंपाउंड है। अब हम इस चैप्टर में दो कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। पूरे चैप्टर में मैंने बस दो ही कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको डिटेल में बताया, पहला एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा मैम, हमें एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है जिससे कंफर्मेशन हो जाता है इसकी प्रेजेंस होने का। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइसल्फाइड काफी बार पूछा जा सकता है। आप लिख सकते हो व्हेन एल्डिहाइड, आप लिख सकते हो व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन reacts with sodium bisulfite, reacts with sodium bisulfite
क्या हो जाता है मैम, जैसे ही हमारे आपके गिवन कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन ने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करा, ये क्या बना लेगा मैम, ये किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड के जैसा व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड, it forms a white crystalline precipitate. It forms a white PPT, white precipitate of crystalline compounds. अच्छा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स क्या होता है? देखो, आप लोगों ने बेटा अपने घर में नमक देखा है, जो नमक ये स्टोन टाइप का होता है, जो पूरा नमक का क्रिस्टल होता है, पाउडर वाला नमक नहीं, जो नमक का क्रिस्टल होता है। अगर किसी भी बच्चे ने वो नमक का क्रिस्टल देखा होगा, जो पूरा एकदम बड़ा सा नमक का क्रिस्टल आता है, एक बॉल टाइप का जो आता है हमारे पास, अगर उसको आप किसी चीज से तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा मैम, छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट जाएगा, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको बेटा क्रिस्टल बोलते हैं। ये इस टाइप के जितने भी फिनोमिना होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उन सबको क्रिस्टल बोला जाता है। जैसे नमक है, नमक फेमस एग्जांपल है, उसको तोड़ोगे वो व्हाइट क्रिस्टल में टूट जाएगा, वही होता है व्हाइट क्रिस्टल। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जैसे ही हमने एल्डिहाइड या कीटोन को ऐड कराया, वैसे ही हमें क्या मिल जाएगा मैम, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें अलग होके मिल जाएगा, राइट। यही हमें क्या बताएगा मैम, यही बताएगा प्रेजेंस के बारे में। तो ये इस टेस्ट को क्या बोलते हैं मैम, ये टेस्ट हो जाता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, इस सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, हाईली इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका ये हो गया। अब जो अगला टेस्ट आता है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनपीएच टेस्ट। अब आप सोचेंगे ये डीएनपीएच क्या होता है? डीएनपीएच होता है बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। क्या होगा भाई, ये होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। लिख देती हूं मैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। हाइड्राजीन, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फिनाइल, H फॉर हाइड्राजीन, दैट इज DNPH, और यहां पर आ जाएगा टेस्ट, है ना जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम, ये अगला टेस्ट हो गया, दैट इज डीएनपीएच टेस्ट। डीएनपीएच टेस्ट बोले तो 2,4 यानी 2 और 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ रहे होंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, राइट। अब इस फिनाइल हाइड्राजीन यानी डीएनपीएच टेस्ट में क्या होता है मैम, ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ येलो, ऑलमोस्ट येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, हमें पता चल जाएगा कि भैया हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रेजेंस है। यानी इस टेस्ट में हम क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि इट फॉर्म्स अ येलो टू ऑरेंज प्रेसिपिटेट। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स येलो टू ऑरेंज। कलर बेटा सबसे खास याद रखना, क्योंकि यहाँ कलर ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें व्हाइट मिला था, यहाँ येलो टू ऑरेंज मिलेगा। आगे जितने मैं टेस्ट बताऊंगी सब में मैं कलर्स स्पेसिफिकली मेंशन करवाऊंगी। इट फॉर्म्स अ येलो टू ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में ये येलो एंड ऑरेंज कलर का, बेसिकली येलोइश और थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का पीपीटी बनाता है। कौन सा टेस्ट मैम, डीएनपीएच टेस्ट, जिसको आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट भी बोल सकते हो। तो पहला टेस्ट हमने क्या देखा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अगर एल्डिहाइड या कीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ऐड किया तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला, क्रिस्टल कंपाउंड का वो भी। उसके बाद अगर हमने 2,4 डीएनपीएच टेस्ट कराया तो क्या मिला मैम, तो हमें येलो टू ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिला। किसके साथ, अपने वही एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो ये दोनों चीजें, तो ये दो हमारे पास तो टेस्ट हो गए। उसके बाद आता है एक और टेस्ट, थर्ड टेस्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगला टेस्ट बेटा आपके पास आएगा शिफ्ट टेस्ट। अगला टेस्ट होता है शिफ्ट टेस्ट। अब बात आती है ये शिफ्ट टेस्ट क्या होता है मैम, ये बता दीजिए आप हमें। शिफ्ट टेस्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। शिफ्ट टेस्ट में क्या होता है बेटा, ये पिंक टू रेड कलर का पीपीटी बनाता है एल्डिहाइड के साथ में। कैसे कलर का, पिंक से रेड कलर का। तो पिंक टू रेड कलर का पीपीटी बनाएगा शिफ्ट विद एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट अ पिंक टू रेड कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म्स विद एल्डिहाइड।
हम लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट या फ्रॉम दिस टेस्ट, पिंक टू रेड, a pink to red color, a pink to red colored precipitate is formed, a pink to red color precipitate is formed with aldehyde। और ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ देता है शिफ्ट टेस्ट, ठीक है ना। तो ये सबसे खास बात है यहाँ पर कि ये जो है वो एल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट देगा। शिफ्ट टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ होता है, जिसमें यहाँ पर क्या बन जाएगा मैम, यहाँ पर एक कीटोन यहाँ पर एक हमें पिंक से रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। किस टेस्ट में मैम, शिफ्ट टेस्ट में, जो कि एल्डिहाइड के साथ हुआ था। ये तो हो गया शिफ्ट टेस्ट। इसके बाद अगला टेस्ट जो आता है वो होता है बेटा फेलिंग्स टेस्ट। तो अगला टेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट के बाद अगला टेस्ट हो जाता है फेलिंग्स टेस्ट। याद है कभी आपने फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ा होगा, वैसा ही होता है फेलिंग्स टेस्ट। समझो फेलिंग्स टेस्ट में होता क्या है, बहुत डिटेल में समझिएगा। व्हाट हैपेंस इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट को हमने क्या बोला मैम, फेलिंग्स टेस्ट भी बोल दिया। ये क्या करता है मैम, ये एल्डिहाइड के साथ में एक ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। ब्रिक रेड यानी जो ईंट का कलर होता है ना, ब्रिक मतलब ईंट, जो ईंट का कलर होता है सेम उसी ईंट के कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा एल्डिहाइड के साथ में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि इन द फेलिंग्स टेस्ट या इन दिस टेस्ट, in this test a brick red colored precipitate is formed with aldehyde। किसके साथ में मैम, एल्डिहाइड के साथ में, है ना जी। तो फेलिंग्स टेस्ट में क्या हुआ मैम, फेलिंग्स भी एल्डिहाइड के साथ आ रहा था, शिफ्ट भी एल्डिहाइड के साथ आया, बस कलर में डिफरेंस है। शिफ्ट ने पिंक से रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाया था, जबकि जो फेलिंग आया उसमें हमें ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट दे दिया। बस कलर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो यहाँ पर कलर आने वाला है। ये हो गया हमारा फेलिंग्स टेस्ट। तो बेटा दीज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव टेस्ट, इतने ही क्वालिटेटिव टेस्ट हैं और यही आपको बहुत ध्यान से पढ़ने। एक बार वापस से रिकैप ले लेते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट हमने कौन कौन से पढ़े मैम, आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आपने बताया सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए है। और ये क्या देगा मैम, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करके देगा क्रिस्टल कंपाउंड्स जैसे। उसके बाद आता है बेटा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, यानी 2,4-DNPH टेस्ट। ये क्या करता है मैम, ये भी जो है ना वो येलो से ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देता है एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ। फिर हमने पढ़ा शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट और फेलिंग केवल एल्डिहाइड के लिए था। शिफ्ट क्या करेगा मैम, पिंक से रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। और अभी आपने हमें बताया फेलिंग के बारे में, वो क्या करेगा मैम, जो फेलिंग टेस्ट होगा ना या जो फेलिंग सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा मैम, यहाँ ब्रिक रेड कलर का आपको बेसिकली प्रेसिपिटेट रिसीव होगा। वो भी किसके लिए मैम, वो भी हमें बेसिकली एल्डिहाइड के लिए रिसीव हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेलिंग्स टेस्ट, यानी क्वालिटेटिव टेस्ट का तक हम बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपने द लास्ट टॉपिक के बारे में। व्हाट इज द लास्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस। स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस। तो अब हम आखिरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ये आखिरी टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस। यहाँ हम बहुत सारे एल्डिहाइड के बारे में, बहुत सारे कीटोन के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उनके यूजेस के बारे में जानेंगे कि उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स का, उन पर्टिकुलर चीजों का यूज क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ से सवाल बेटा बन सकता है, यहाँ से लॉन्ग में भी सवाल बन सकता है, शॉर्ट में भी बन सकता है। मैं मान लो उन्होंने दे दिया कि हमारे पास वैनिलीन है, हेक्सामीन है, एसीटोन है, इन तीनों के स्ट्रक्चर बना के दीजिए और इन तीनों के यूजेस बताइए। तो ऐसे सवाल आते हैं, वो किसी भी रैंडम से कंपाउंड का आपको नाम लिखकर दे देंगे और पूछेगा उसका स्ट्रक्चर बताओ, यूज बताओ। हम यहाँ आपके सिलेबस में जितने भी कंपाउंड हैं
सब कवर करने जा रहे हैं, कोई भी मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, जो भी आपके सिलेबस में है मैं उन सब के बारे में आपको लिखवाऊंगी, सारे एल्डिहाइड कवर करूंगी, सारे कीटोन, जो जो आपके सिलेबस में है, ताकि एग्जामिनर को जो देना है वो दे, वो जो सा कंपाउंड देना चाहता है वो दे दे, हम ये सारे कंपाउंड्स कवर अप कर लेंगे, हम कवर करेंगे सारे एल्डिहाइड्स एज वेल एज ऑल द कीटोन्स। डन। तो चलो सबसे पहले एकदम सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल वाला हमारे पास क्या है? सबसे सिंपल वाला हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। अब जरा मुझे बताओ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता क्या है? मैम ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड, याद है ना? सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड। यानी सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, राइट? फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर समझ लो कैसा होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बोनिल से इधर भी हाइड्रोजन लगा होता है और इधर भी हाइड्रोजन लगा होता है। यानी इसको आप लिख सकते हो कि हमारे पास, ऐसे लिख देती हूँ कि हमारे पास ये रहा HCHO, ये इसका केमिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया? ये हो गया मैम इसका स्ट्रक्चर। और ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये इसका फॉर्मूला हो गया। बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है? लिख लो, इट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है मैम? फॉर्मल्डिहाइड जो है ना वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एल्डिहाइड की। तो तुम्हारा पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा कि इट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। जो बेंजल सॉरी जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या है मैम? ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। इसके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है जो दोनों तरफ से हाइड्रोजन एटम से अटैच है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि इट हैज अ कार्बोनिल कंपाउंड या इट हैज अ कार्बोनिल ग्रुप, इट हैज अ कार्बोनिल ग्रुप which is carbonyl group which is connected with two hydrogen atoms on both of the sides. दोनों ही साइड क्या होगा मैम? दोनों ही साइड दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। इसको क्या बोल दिया जाता है मैम? इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोल दिया जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों तरफ मैम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्टेड है और ये क्या बन गया? ये बन गया मैम हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड। चलिए अब इसके हम यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना मैम, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। यूजेस इंपॉर्टेंट है, यूजेस याद रख लीजिएगा। सारे यूजेस मैं आपको वन बाय वन बताने वाली हूँ। ये रहा हमारा पहला यूज। देखो जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है उसका सबसे पहला यूज क्या होता है मैम? सबसे पहली चीज तो जो फॉर्मल्डिहाइड है ना वो एज अ डिसइंफेक्टेंट और एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है। बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स में और डिटॉल या सेवलॉन जैसे में एज एन डिसइंफेक्टेंट हम अपना यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड, हम लिखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब मैम HCHO इज यूज्ड as a disinfectant, as a disinfectant, as a disinfectant and an antiseptic, and as an antiseptic. As an antiseptic आप इसका यूज कर सकते हो and as an disinfectant भी आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये तो तुम्हारा यूज हो गया फॉर्मल्डिहाइड का। उसके अलावा मैम, उसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में इसका यूज एज अ प्रिजर्वेटिव भी किया जा सकता है। जो जो भी अक्सर डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका यूज एज अ प्रिजर्वेटिव करते ही करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अगला यूज? इसका अगला यूज लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। इसका बहुत सारा यूज हम करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव in many biological fields, in many biological fields, बहुत सारी बायोलॉजिकल फील्ड्स में हम एज अ प्रिजर्वेटिव किसका यूज करते हैं? अपने फॉर्मल्डिहाइड का मैम यूज करते हैं। उसके अलावा कभी भी अगर हमें रेजन्स बनाने हैं या कोई भी कंपाउंड बनाना है तो उसके मैन्युफैक्चर के लिए हम अपने फॉर्मल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिन एज वेल, it is used in the manufacture
in the manufacture of resins as well। रेजन्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का काफी सारा यूज किया जाता है ना। तो ये होगी फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में बातें। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एल्डिहाइड का। कार्बोनिल दोनों तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज एन एंटीसेप्टिक, एज अ प्रिजर्वेटिव और एज एन इंटरमीडिएट हम काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में इसका यूज कर सकते हैं। तो इतना इनफ है फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। अब हम दूसरे एल्डिहाइड के बारे में जानने चलते हैं, और जो दूसरा एल्डिहाइड होगा बेटा दैट इज पैरा एल्डिहाइड। अगला एल्डिहाइड हमारे पास कौन सा है मैम? अगला एल्डिहाइड हमारे पास होगा पैरा एल्डिहाइड। चलिए समझते हैं पैरा एल्डिहाइड मतलब क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन पैरा एल्डिहाइड? पैरा एल्डिहाइड है क्या? सबसे पहले तो बेटा आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O3। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऐसे ही लिख देती हूँ, C6H12O3। क्या फॉर्मूला होता है मैम? जब जब पैरा एल्डिहाइड आएगा तब तब इसका फॉर्मूला होगा C6H12O3। यहाँ पर क्या होता है मैम? यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर समझ में इसका आना बहुत टफ होता है बेटा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर तीन तीन ऑक्सीजन आते हैं। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। और क्या होता है, इस पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप आएगा, इस पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप आएगा, और इस पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप आएगा। हर एक पोजीशन पे क्या आ जाएगा मैम? एक CH3 ग्रुप आएगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पैरा एल्डिहाइड। ध्यान से समझिएगा। पहले तो यहाँ पर क्या आया मैम? यहाँ पर कार्बन, कार्बन की जगह ऑक्सीजन एटम आ गए, और जहां ऑक्सीजन एटम नहीं थे उस वाले पे एक एक मिथाइल मिथाइल ग्रुप आ गया। यानी क्या हो गया मैम? दिस इज C6H12O3। ये होता है स्ट्रक्चर पैरा एल्डिहाइड का। अगर ये आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों को इसका स्ट्रक्चर पता भी नहीं होता है, लेकिन आपको पता होगा। आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना है, बड़ा बड़ा एकदम अच्छे से ड्रॉ करिएगा अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका पैरा एल्डिहाइड, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेगा। तो ये क्या होता है? ये याद रखना साइक्लिक ट्राइमर होता है एसिटाल्डिहाइड का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज अ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। दिस इज द साइक्लिक ट्राइमर, दिस इज द साइक्लिक ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यही होगी कि ये क्या होता है मैम? ये जो है ना वो एसिटाल्डिहाइड का, ये जो है वो एसिटाल्डिहाइड का एक साइक्लिक ट्राइमर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी मैम? 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहाँ पर ज्वाइन होते हैं। देखो 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहाँ पर ज्वाइन होंगे, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 3, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि ज्यादा यहाँ पर हमारे पास भर ना जाए। तो 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं किसमें मैम? इस रिंग में। तो 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर कहां पे ज्वाइन होते हैं मैम? ये जो 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ये आपस में ज्वाइन होंगे इन अ रिंग, और ये जो रिंग होती है उसको कहते हैं हमारे पास 135 ट्राईऑक्सेन रिंग। इस रिंग को क्या बोला जाता है? इस जिस रिंग में ये कनेक्टेड होते हैं उस रिंग को बोला जाता है इन 135 ट्राईऑक्सेन रिंग। 135 ट्राईऑक्सेन रिंग में क्या होते हैं मैम? 135 ट्राईऑक्सेन रिंग में 3 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मैम? ये कंबाइन होते हैं, है ना जी। अब इसका हम पैरा एल्डिहाइड का यूज कर लेते हैं, यूजेस समझ लेते हैं कि पैरा एल्डिहाइड के यूजेस क्या क्या हैं। हेडिंग डालो भाई, यूजेस। पैरा एल्डिहाइड के यूजेस क्या क्या हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो इसका ये होता है पैरा एल्डिहाइड का कि एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक। बहुत सारे डिजीज में इसका यूज किया जाता है। काफी ऐसे डिजीजेस होती हैं जहां पर इसका यूज एज अ सेडेटिव किया जाता है। तो इन सारे मेडिकल फील्ड्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो अब मैं यूज क्या लिखूंगी? अब मैं इसका यूज लिख सकती हूँ कि एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ sedative hypnotic for the disease of insomnia।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास इस तरीके के डिजीज में एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक इनका यूज किया जाता है। उसके अलावा ये काफी सारे डिसऑर्डर्स में भी यूज किया जाता है, जो भी लाइक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हम लोग ह्यूमंस को, उन सारे डिसऑर्डर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। डिसऑर्डर्स जैसे एपिलेप्सी करके एक डिसऑर्डर होता है, उसके लिए काफी ज्यादा यूज करा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सम डिसऑर्डर्स एज वेल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट यूजेस थे कि ये कुछ डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में इसका सेडेटिव हिप्नोटिक के रूप में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरा एल्डिहाइड। अब अगला हम किसके तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं? अब हम बात करते हैं कीटोन के बारे में। तो कीटोन में भी सबसे पहले बात करेंगे सिंपलेस्ट कीटोन के बारे में। व्हाट इज द सिंपलेस्ट कीटोन? सबसे सिंपल कीटोन मैम हमारे पास हो जाता है एसीटोन। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? पहले मैम सबसे पहले आप बात कर लेंगे एसीटोन के बारे में। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है मैम CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी आ जाता है CH3। एसीटोन क्या होता है मैम? जिस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता था, उसी तरीके से एसीटोन सिंपलेस्ट कीटोन भी होता है। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोन, है ना जी। सबसे पहले एसीटोन के बारे में आपको लिखना है कि जो एसीटोन होता है वो हमारा सिंपलेस्ट कीटोन होता है। इसमें क्या होता है मैम? यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड दो मिथाइल ग्रुप को कंटेन करे हुए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन कार्बोनिल ग्रुप contains 2 methyl atoms, है ना। कार्बोनिल ग्रुप किसको कंटेन कर रहा होता है मैम? ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये हमारा दो मिथाइल को कंटेन कर रहा है। ये सिंपलेस्ट कीटोन होता है। अब हम समझ लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एसीटोन? तो सबसे पहला तो यूज हो जाएगा बेटा फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में इसका यूज एज अ सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स होती हैं जहां पर एसीटोन का आप यूज करोगे, अभी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। हम यहां पर लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मेनी फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारी कॉस्मेटिक फील्ड्स हो गई, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल फील्ड्स हो गई, इन सब जगह पर इसका यूज किया जाता है बेटा एज अ सॉल्वेंट। इसके अलावा कहाँ पे यूज किया जाता है मैम? इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स की केमिकल सिंथेसिस में भी इसका यूज किया जा सकता है। यानी हम यहाँ पर क्या लिख देना चाहिए मैम? आप लिख सकते हो कि केमिकल सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे लिख दो इट इज यूज्ड इन द केमिकल सिंथेसिस, इन द केमिकल सिंथेसिस ऑफ मेनी कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स के केमिकल सिंथेसिस में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज तो ये होना चाहिए, नेल पेंट रिमूवर में इसका यूज किया जाता है। जितनी भी लड़कियां मुझे देख रहे हो, याद रखना जो आपका नेल पेंट रिमूवर होता है ना, जिससे आप नेल साफ करते हो, उस नेल पेंट रिमूवर में काफी मात्रा में एसीटोन मिला होता है। तो याद रखना इट इज यूज्ड इन द नेल पेंट रिमूवर, इट इज यूज्ड इन द नेल पेंट रिमूवर। बहुत सारे कॉस्मेटिक फील्ड में हमारा एसीटोन यूज होता है। तो सबसे पहले हो गया इट इज यूज्ड इन द नेल पेंट रिमूवर। उसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स को बनाने में, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको बनाने में एज एन इंटरमीडिएट आप एसीटोन का यूज करते हो। तो इसके अलावा लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट, लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरमीडिएट इन ड्रग फॉर्मेशन, इन ड्रग फॉर्मेशन। तो बहुत सारे ड्रग्स फॉर्मेशन में एज एन इंटरमीडिएट हम किसका यूज कर सकते हैं मैम? ड्रग्स फॉर्मेशन में एज एन इंटरमीडिएट हम अपने एसीटोन का काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना जी। तो ये हमारे पास कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट केमिकल्स के डिस्कस करी हमने, उनके कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके यूजेस, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम दूसरे कंपाउंड्स के बारे में करेंगे।
we have discussed about formaldehyde, about paraaldehyde, about एसीटोन. चलो नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोरल हाइड्रेट के बारे में. यस, नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोरल हाइड्रेट के बारे में. समझो भाई क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है. क्लोरल हाइड्रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा. व्हाट इज द क्लोरल हाइड्रेट. क्लोरल हाइड्रेट हमारे पास सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखो. क्लोरल हाइड्रेट बेटा यहां पर भी एक OH ग्रुप होता है या नहीं यार, यहां पर भी एक OH ग्रुप होता है, यहां पर भी एक OH ग्रुप होता है, और मैम इस पॉइंट से 3 क्लोरीन कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से. तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है बेटा, स्ट्रक्चर हो जाता है क्लोरल हाइड्रेट का. इसको मैं चाहूं तो ऐसे बंद कर देती हूं ताकि आप लोगों के लिए समझना इजी रहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट. ये क्या होता है मैम, ये क्लोरल मॉलिक्यूल का हाइड्रेट होता है. क्योंकि ये क्लोरल मॉलिक्यूल का हाइड्रेट होता है इसी वजह से इसको क्लोरल हाइड्रेट बोला जाता है. तो यहां पर लिख दो कि दिस इज अ हाइड्रेट ऑफ क्लोरल. किसका हाइड्रेट होता है मैम, ये क्लोरल मॉलिक्यूल का हाइड्रेट होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, क्लोरल मॉलिक्यूल का हाइड्रेट. अच्छा, क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरल का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला CCl3CHO. ये होता है क्लोरल का फॉर्मूला. क्लोरल का केमिकल फॉर्मूला होता है C, एक कार्बन जिसके पास तीनों Cl होंगे और CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है. तो क्लोरल हाइड्रेट जो है वो हाइड्रेट होता है क्लोरल का. ये है क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मैम, ये केमिकल स्ट्रक्चर है. फॉर्मूला निकाल दो, CCl का होल थ्राइस CHOH. राइट, ये हमारे पास क्या आ गया मैम, ये हमारे पास आ गया क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला. अब सीधे सीधे हम इसके यूजेस पे बात कर लेते हैं. मैंने इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला बता दिया. इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि ये हाइड्रेट होता है क्लोरल का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया. अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की कि जो हमारा क्लोरल हाइड्रेट है ना, इसके यूजेस क्या क्या है. सबसे पहले तो पीडियाट्रिक, बहुत ज्यादा पीडियाट्रिक फॉर्म में या पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में इसका बहुत पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका काफी ज्यादा यूज वहां नहीं किया जाता. तो हम इसका सबसे पहला यूज तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैम पीडियाट्रिक सेडेटेशन में इसका यूज बहुत पहले किया जाता था. तो वी कैन राइट की प्रीवियसली यूज्ड एज अ pediatric sediation है ना. पीडियाट्रिक फील्ड में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता. अब इसका यूज यहाँ पे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक किया जाता है बहुत सारे कंपाउंड्स में या बहुत सारी फील्ड्स में. लिख सकते हो आप कि इट इज यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. ठीक है ना. इसका यूज हम कहाँ करते हैं मैम, एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इसका यूज करा जा सकता है. इंसोम्निया के डिजीज के लिए इसका यूज किया जाता है. हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज फॉर इंसोम्निया. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. आप ये 3 लिख के आ जाओ, इतना मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए. डन. तो ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट के बारे में, जो कि हाइड्रेट होता है एक क्लोरल का. चलिए अब हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज हेक्सामीन. हेक्सामीन इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है. हेक्सामीन भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है. हेक्सामीन जैसे कि आपको इसके नाम से समझ आ रहा है, इसमें क्या होगा मैम, यहाँ पर कोई अमीन होने वाला है. इसका स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है, सबसे जरूरी बात तो ये है, याद रखना हेक्सामीन का केज लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है. हेक्सामीन का केज लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है. टफ होता है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इनको गलत ड्रॉ करके आते हैं. तो वही हेक्सामीन में होगा क्या मैम, केज लाइक स्ट्रक्चर इसका होने वाला है. देखो बनता कैसे है केज लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे ऐसे. डन. समझ आया मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बेटा यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, रुको यहाँ पर नहीं, आई थिंक नाइट्रोजन यहाँ नहीं होता है, सॉरी नाइट्रोजन हमारा यहाँ होता है और एक यहाँ होता है. यस, ये एज इट इज रहेगा. यस, ये हमारे पास एज इट इज रहता है. फिर यहाँ नाइट्रोजन और फिर यहाँ. परफेक्ट. ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया मैम, ये केज लाइक होता है. ऊपर नाइट्रोजन, इधर दोनों तरफ नाइट्रोजन, बीच में नाइट्रोजन. एक ऊपर 6 मेंबर्ड की रिंग लगी है, ध्यान से देखो, एक ऊपर 6 मेंबर्ड की रिंग, एक नीचे 6 मेंबर्ड की रिंग. और मैम इसको
कंबाइन कर दिया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर 6 मेंबर्ड के रिंग है, जिसमें ये देखो 3 नाइट्रोजन आ रहे हैं, नीचे 6 मेंबर्ड के रिंग है, जिसमें यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों आपस में इस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन CH2 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 ये सब CH2 रहेंगे। तो ऐसा पूरा बड़ा सा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है हेक्सामीन का। इस वजह से यहाँ से सवाल ज्यादा बनता है। स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करके लाना एग्जाम में स्ट्रक्चर के मार्क्स पक्का मिलेंगे तुमको। ये स्ट्रक्चर ध्यान से अपनी आंखों में बसा लो, दिस इज गोना बी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ये इस तरीके का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन भी बोला जाता है। टेट्रा क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख लो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सामिथाइलिन। हेक्सा मतलब 6 मेंबर्ड की रिंग है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। इसका नाम क्या होता है मैम? इसको हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन भी बोला जाता है। ये लाइन रहने देते हैं। क्या बोल दिया जाता है मैम? इसको हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन भी बोल दिया जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है मैम? ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब मैम जिसमें कार्बन एटम के अलावा कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो। हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, यहाँ प्रेजेंट है नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया मैम? ये एक हेट्रो एटम होता है। हेट्रो एटम कंपाउंड है एक टेट्राहेड्रल केज के साथ। यानी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट विद अ टेट्राहेड्रल केज। तो यहां पर लिख लो कि इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट विद अ टेट्राहेड्रल केज। किसके साथ प्रेजेंट होता है मैम? एक टेट्राहेड्रल केज के साथ प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखवा रही हूँ। क्या होता है भाई ये मैम? ये जो है हमारे पास में एक टेट्रा मिथाइलिन सॉरी ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि टेट्राहेड्रल केज के साथ में क्या होता है मैम? ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये बनता कैसे है? ये बनता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से। ये किससे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से बनता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये भी नोट डाउन कर लो कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। It is formed from formaldehyde, formaldehyde यानी HCHO and ammonia। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के मिक्सचर से ये बनता है। अमोनिया है आपका NH3, है ना जी। कैसे बनाया जाएगा मैम? ये जो हेक्सामीन होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया को कंबाइन करके बनाया जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया आपके हेक्सामीन का फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस क्या है? जितना इंपॉर्टेंट ये है उसी उतने ही इंपॉर्टेंट इसके यूजेस भी हैं, क्योंकि इसके यूजेस से और इसके स्ट्रक्चर से सवाल बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। यूरिनरी इंफेक्शंस के लिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो आप लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड फॉर द यूरिनरी इंफेक्शंस, फॉर द यूरिनरी इंफेक्शंस। बहुत सारे यूरिनरी इंफेक्शंस के लिए आपका ये यूज किया जाता है। नंबर 1 डाल देती हूँ। चलिए पहला तो हो गया कि यूरिनरी इंफेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा मैम एंटीसेप्टिक फॉर्मुलेशंस के लिए इसका काफी ज्यादा यूज है। तो आप लिख सकते हो कि हेक्सामीन इज यूज्ड फॉर वेरियस एंटीसेप्टिक फॉर्मुलेशंस, वेरियस एंटीसेप्टिक फॉर्मुलेशंस। बहुत सारे एंटीसेप्टिक फॉर्मुलेशंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं मैम? हम अपने हेक्सामीन का यहाँ पर काफी ज्यादा यूज करते हैं। डन? क्या ये चीज समझ में आई? ये हमारे पास सारी चीजें हो गई हेक्सामीन के बारे में। केज लाइक स्ट्रक्चर है, सबसे खास इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन भी बोला जाता है। बनता कैसे है? फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से बनता है। इन दो तीन जगहों पर इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। यूजेस आप अपनी तरफ से और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, जितने भी यूजेस मिले आप लिख के आ सकते हो। तो दिस इज अबाउट हेक्सामीन। Now we are going to discuss about benzaldehyde. Yes, now we are going to discuss about कितने हो गए थे?
5 हो गए थे, यानी 6th नंबर पे हमारे पास आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगला कंपाउंड हो गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। ये मैम ये एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग पाई जाती है, बेंजीन के ऊपर आपको CHO मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। लिख लो, इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है मैम? जो बेंजल्डिहाइड है ना, वो हमारा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसकी बता दी। ये रहा बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। दूसरा की ये हमारे पास क्या होता है मैम? ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। चलो अब इसके जल्दी से यूजेस समझ लेते हैं कि कितने ज्यादा हमारे पास यूजेस हैं बेंजल्डिहाइड के। 1 बाय 1 सारे बेंजल्डिहाइड के हम लोग यूजेस कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो बेंजल्डिहाइड का बेटा यूज होता है वो क्या होता है मैम? ये परफ्यूम्स में और कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इनफैक्ट जितने भी परफ्यूम्स में फ्लेवरिंग आती है ना, वो सबसे ज्यादा बेंजल्डिहाइड की वजह से ही आती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स में किसका यूज किया जाता है मैम? बहुत सारे परफ्यूम्स में, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में आप डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड का यूज कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी डाइज के फॉर्मेशन में इसका यूज कर सकते हो एज एन इंटरमीडिएट। लिख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड in the as an intermediate in the formation of various dyes एंड फार्मास्यूटिकल्स। बहुत सारी डाई एंड फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मेशन में हम बेंजल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे यूजेस जो मैं लिखवा रही हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। एक एक यूज बहुत ध्यान से समझना है आपको कि कहाँ किसका सबसे ज्यादा यूज हमारे पास हो रहा है। उसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। लिख लो, ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बिटर आमंड के जैसा इसका फ्लेवर होता है। अगर कोई पूछे कि बेंजल्डिहाइड का फ्लेवर कैसा होगा, तो ऐसा समझना, मैं लिख भी देती हूँ, चलो, बिटर आमंड, यानी बिटर आमंड के जैसा इसका फ्लेवर होगा। बिटर आमंड का इसका फ्लेवर होता है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में हो गई मैम? दिस इज ऑल अबाउट द बेंजल्डिहाइड। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेनिलीन। नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेनिलीन। वेनिलीन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेनिलीन। वेनिलीन से सवाल बनता है और यहां से जो सवाल आता है वो आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, वेनिलीन बनता कैसा है? वेनिलीन में यहाँ तो आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा होता है, राइट? इधर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इस पोजीशन पे OH होता है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होगा आपका OH ग्रुप, और यहाँ होता है एक मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी यानी OCH3। ये स्ट्रक्चर किसका होगा मैम? ये स्ट्रक्चर हमारे पास होता है वेनिलीन का। समझ में आ गया? ये किसका स्ट्रक्चर है मैम? दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ वेनिलीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज द मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। हम बोल सकते हैं कि दिस इज द मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। This is a methoxy substituted compound having an aldehyde group. Yes, तो ये क्या हो जाता है मैम? इसमें देखिए, मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना? तो मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होता है, या आप बोल सकते हो कि दिस इज अ बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव। ये बेंजल्डिहाइड का ही एक डेरिवेटिव होता है। क्या होता है मैम? ये बेंजल्डिहाइड का ही एक डेरिवेटिव भी हो जाएगा। तो या तो बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव बोल दो, या तो मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बोल दो, कुछ भी बोल दो।
दैट्स टोटली अप टू यू। स्ट्रक्चर है, खास ध्यान रख लेना स्ट्रक्चर पे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं। आपके स्ट्रक्चर गलत नहीं होने चाहिए बस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस, यानी जो हमारा वेनिलीन है इसका यूज क्या है। सबसे पहले तो वनीला फ्लेवरिंग में इसका प्राइमरीली यूज किया जाता है। जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आपका वनीला फ्लेवर लेते हो ना, जिसका भी वनीला फ्लेवर पसंद है वो वनीला फ्लेवर आता है वेनिलीन की वजह से। आजकल तो इतने बॉडी ऑयल्स आ गए हैं, बॉडी लोशंस आ गए हैं जहां जो वनीला फ्लेवर के होते हैं, तो वहां एज अ वनीला फ्लेवर, वनीला का फ्लेवरिंग एजेंट ही होता है वैनिलीन, जो कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। तो प्राइमरी काम होता है इसका फ्लेवरिंग एजेंट, और कौन सा फ्लेवर, वनीला का फ्लेवर। तो हम इसका पहला यूज क्या लिखने वाले हैं, आप लिख दो कि प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वनीला फ्लेवरिंग। इसका यूज हो जाएगा प्राइमरी कंपोनेंट, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वनीला फ्लेवरिंग। वनीला फ्लेवर का प्राइमरी कंपोनेंट होता है ये कौन, वैनिलिन, जैसा इसके नाम से ही नजर आ रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहला हो गया कि प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वनीला फ्लेवरिंग। उसके अलावा बहुत सारी परफ्यूमरी एजेंट्स में या एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इसका यूज करा जा सकता है। तो लिख दो, इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट and in perfumery fields, बहुत सारी परफ्यूमरी फील्ड्स हो गई या फिर हमारी फ्लेवरिंग एजेंट हो गई, जहां पर किसका यूज कर सकते हैं मैम, वनीला का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स में इसका यूज, ड्रग्स के सिंथेसिस में, फॉर्मुलेशन में इसका यूज एज अ इंटरमीडिएट किया जाता है। तो आप लिख सकते हो कि वैनिलीन इज यूज्ड, लिख सकते हो कि वैनिलीन इज यूज्ड in the various drugs formulations, in the various drug synthesis। बहुत सारे ड्रग्स को सिंथेसाइज करने के लिए, उसको सिंथेसाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं मैम, वेरियस ड्रग का सिंथेसिस करने के लिए हम अपने वैनिलिन का यूज कर सकते हैं। बहुत 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 इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सवाल सबसे ज्यादा बनता है किसका यूज सबसे ज्यादा करना है मैम, हमें सबसे ज्यादा यूज वैनिलिन का करना है, जिसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, बहुत जगह इसका यूज कर सकते हैं, जैसे एज अ वनीला फ्लेवरिंग प्राइमरी कंपोनेंट, या फिर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट परफ्यूमरी फील्ड में, या फिर वेरियस ड्रग सिंथेसिस में। तो वैनिलिन हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, एसीटोन हो गया, हेक्सामीन हो गया, दीज ऑल आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हमारे पास एक आखिरी कंपाउंड बचा है बेटा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे स्ट्रक्चर, सारे कंपाउंड खत्म। आपके सिलेबस में एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं बचेगा जो मैंने डिस्कस ना किया हो, मैं सब डिस्कस कर लूंगी आपसे, मैं एक भी नहीं छुड़वा रही। लास्ट जो है हमारे पास 8th नंबर पे, दैट इज सिनामेल्डिहाइड। याद करो, एक ऐसी नेम रिएक्शन थी जहां पर सिनेमेल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट बना था। मुझे बताओ वो कौन सी नेम रिएक्शन थी जहां सिनेमेल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट बना था। उस रिएक्शन का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन सी रिएक्शन थी जहां सिनेमेल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट बना था। इसका स्ट्रक्चर लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर ही है। ये होता है हमारा सिनेमेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल देते हैं। तो लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख सकते हो आप कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको क्या बोल दिया जाता है मैम, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल दिया जाता है। और जब मैंने वो नेम रिएक्शन करवाई थी ना जिसमें ये मेजर प्रोडक्ट बना था, वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्यों बोला। तो जाकर वो नेम रिएक्शन देखना जहां पर ये मेजर प्रोडक्ट बना था, और वो नेम रिएक्शन और ये कंपाउंड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा समझो 99% पेपर में आने के चांसेस है। सिनामेल्डिहाइड क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। इसमें क्या होता है मैम, प्रोपीन ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, दिस इज सिनामेल्डिहाइड। अब मैम आप इसके यूजेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि हमारे पास सिनामेल्डिहाइड के यूजेस क्या क्या होते हैं। बताओ भाई, इसके यूजेस क्या क्या होंगे मैम। सबसे पहले तो सिनामेल्डिहाइड का सिनेमन फ्लेवर के लिए, यानी इसका यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट बहुत किया जाता है। जब भी सिनेमल्डिहाइड होगा इसका यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, कर सकते हैं। और जो भी कंपाउंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज हो रहा है वो पक्का एज अ परफ्यूमरी एजेंट भी यूज होगा, मतलब परफ्यूम में भी उसका यूज करेंगे ही करेंगे। तो लिखो, इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट,
तो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट किसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा परफ्यूमरी फील्ड में भी इसका बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं, यानी परफ्यूम्स बनाने के लिए जो जो भी हम फ्लेवर के रूप में यूज करेंगे उसका पक्का ही हम परफ्यूमरी एजेंट में यूज करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी एंटी डायबिटिक मेडिसिन में इसका काफी ज्यादा रोल होता है। तो यहां पर लिख सकते हो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the field of एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक के रूप में इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं, एंटी डायबिटिक, है ना जी। सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है सिनेमेल्डिहाइड का, एंटी डायबिटिक के रूप में, एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में सिनेमेल्डिहाइड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इंफ्लामेटरी नहीं लिखा मैंने, एंटी डायबिटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो सिनेमेल्डिहाइड है इसका यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी करते हैं, परफ्यूमरी एजेंट भी होता है, और एंटी डायबिटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में भी इसका काफी ज्यादा यूज करा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस हो गए किसके मैम, सिनेमेल्डिहाइड के। एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज के पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। मैम आज के पूरे लेक्चर में सबसे पहले की शुरुआत जो हमने की थी वो कहां से की थी, वो क्वालिटेटिव टेस्ट से की थी। पहला क्वालिटेटिव टेस्ट किया सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो व्हाइट पीपीटी देता है, देन 2,4-DNPH टेस्ट जो कि आपको कौन सी पीपीटी देगा मैम, ये हमें येलो टू ऑरेंज पीपीटी देगा, यही देगा ना, येलो टू ऑरेंज पीपीटी। शिफ आता है जो केवल एल्डिहाइड के लिए होता है, और शिफ हमें पिंक टू रेड पीपीटी देता है। देन फेलिंग्स, ये भी सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होगा जो ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता था। ये 4 क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़े हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। उसके बाद हम आ गए स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस पे, जिसमें सबसे पहला फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में एक एक चीज देखी, उसका स्ट्रक्चर के बाद इसके यूजेस क्या है। देन पैरा एल्डिहाइड, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर, उसके अलावा इसका नाम के अलावा इसके यूजेस थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने देखा एसीटोन, एसीटोन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं, यूजेस एसीटोन के बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। देन हमने देखा क्लोरल हाइड्रेट, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला एज वेल एज यूजेस एग्जाम में बहुत आता है। क्लोरल के बाद हेक्सामीन, ये भी पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस भी स्ट्रक्चर भी अच्छे से कवर करके जाइएगा हेक्सामीन को। हेक्सामीन के बाद बेंजल्डिहाइड, ये भी पूछ सकते हैं। एंड देन हमारे पास था वेनिलीन, वेनिलीन का भी स्ट्रक्चर और यूजेस दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमने देखा सिनामेल्डिहाइड, सिनामेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जो कि एक नेम रिएक्शन में भी बनता है, और क्योंकि नेम रिएक्शन से कंबाइन होता है तो कंबाइन करके सवाल पूछ लिया जाता है उस नेम रिएक्शन के साथ। मान लो पूछ लिया कि कौन सी वो नेम रिएक्शन है जहां ये बना, और फिर इसके बारे में चीजें आपसे पूछ सकता है, या उस रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछ सकता है। तो बहुत सारे सवाल बेटा यहाँ से बन सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने सारे क्वालिटेटिव टेस्ट कवर कर लिए, सारे कंपाउंड जितने भी आपके सिलेबस में हैं वो सब कवर हो गया, उनके स्ट्रक्चर यूजेस सब कुछ खत्म हो गया। आपके सिलेबस में जितना भी है यूनिट 4, मैंने एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, छोटी से छोटी हेडिंग करवा दी, कोई भी चीज छूटी नहीं है, इतना करके जाओ। इसके अलावा तुम्हें कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी गारंटी मैं दे रही हूँ। इसके अलावा जितना मैंने यूनिट 4 में कराया, एक शब्द भी तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सब करवा दिया, और मोर देन इनफ तरीके से कराया, एकदम एक एक क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। इसका प्रॉपर्ली रिवीजन कर लेना, यही हमारी यूनिट 4 भी खत्म होती है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 4। मुझे जरूर बताना यूनिट 4 आपको कैसी लगी, इसके जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए वो सारे कैसे लगे, कैसा आपको समझ के कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, सारी चीजें मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर यूनिट 4 खत्म होती है। इसके अलावा बेटा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, वेदर इट इज GPAT, नाइपर, फार्मासिस्ट, तो उन सभी के लिए आपकी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज रिफ्रेश्ड कोर्स अर्जुना को आपको अगर ज्वाइन करना है या कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले टॉपिक्स के साथ और अगली यूनिट के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम अपनी यूनिट को और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। सी यू सून इन अनदर क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।